हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 के लिए चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका पार्ट 2 है पूर्णांक संख्या। तो हमें ध्यान रखना, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्या कौन सी होती थी? जो जीरो से स्टार्ट होती थी। पूर्ण संख्या किसे कहते थे? जो जीरो से स्टार्ट होती थी। 0, 1, 2, 3, 4 जो अनंत तक चलती में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होते हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते थे? वह संख्याएं जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, किसी वस्तु की गिनती कर सकते हैं। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती थी? 1, 2, 3 से। के ऋणात्मक मान, किसके मान? प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान। ऋणात्मक मतलब -1, -2, -3 ऐसे चलते अनंत तक मानों को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको समझो तो पूर्णांक संख्या कैसे कहते हैं? यदि पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को शामिल कर लिया जाए। किसके? पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान। प्राकृत पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा अनंत से चलती है। अगर इसके अंदर प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान मतलब -1, -2, -3 ऐसे चलते हैं माइनस अनंत तक, तो प्राप्त समूह होता है। जो हमें प्राप्त संख्याएं मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इसे कैपिटल Z या इंग्लिश में ऐसे दर्शाते हैं जैसे माइनस अनंत, जैसे -1, -2, -3 ये हमने प्राप्त कर लिया, तो हम इसे क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर क्या गया? 0, तो 0 को क्या बोलते हैं? शून्य पूर्णांक। और ये आ गए 1, 2, 3, 4 इस चलते अनंत तक, तो इसे हम क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक एक बार परिभाषा के अंदर देख लो। परिभाषा कहती थी यदि पूर्ण संख्याओं के अंदर, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से, तो 0 से अनंत तक चलती है। में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान, या कि प्राकृत संख्या 1, 2, 3 इसके ऋणात्मक मान है -1, -2, -3, या कि ये ऋणात्मक मान शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समूह, जो भी हमें ये समूह प्राप्त हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये हमारी क्या गई? पूर्णांक संख्या। नोट क्या गया? नोट के अंदर ध्यान रखना है कि धनात्मक पूर्णांक शून्य से बड़े होते हैं। धनात्मक पूर्णांक होता है ना, वो हमेशा शून्य से बड़े होते हैं। जैसे धनात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया 4 ग्रेटर देन 0, 4 0 से बड़ा है। जैसा आ गया 10, किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। जबकि ऋणात्मक पूर्णांक, ये क्या लिखा हुआ है? ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से छोटे होते हैं। जबकि हमें ध्यान रखना, जो भी ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं। 0 से क्या होते हैं? छोटे। जैसे -1 क्या है? 0 से छोटा है। -9, -27, -15 ये सभी क्या होते हैं? 0 से छोटा होता है। सभी क्या होते हैं? 0 से छोटे होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? यदि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को शामिल कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? अगर शामिल कर लिया जाए तो जो भी हमें प्राप्त संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक 3 ऋणात्मक पूर्णांक हो सकते हैं, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। और हमें ये बात ध्यान रखना है कि धनात्मक पूर्णांक का मान हमेशा 0 से बड़ा होता है, जबकि ऋणात्मक पूर्णांक का मान 0 से छोटा होता है। ये हम क्या गई? पूर्णांक। अब अगली डेफिनेशन है हमारे अभाज्य संख्या। तो अगली अब कौन सी? अभाज्य संख्या। तो हमें ध्यान रखना, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनमें एक या संयम के अतिरिक्त अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसके अंदर या तो एक का भाग जाए या संयम यानी उस खुद का भाग जाए, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे आगे 2 क्या? एक अभाज्य संख्या। कैसे? उसके अंदर एक तो 2 का भाग जाता है और एक का भाग जाता है। इसी प्रकार 3 के अंदर या तो 3 का भाग जाएगा या 1 का भाग जाएगा। जो भी ऐसी संख्या, इसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे आगे 7 के अंदर एक तो 7 का भाग जाता है और एक का भाग जाता है, इसे हम वो क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। इसी प्रकार हम एक उदाहरण ले, जैसे यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं हम 9। क्या 9 एक अभाज्य संख्या है? नहीं, 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 के अंदर 1 का भाग जाता है 9 के अंदर 9 का भाग जाता है, बल्कि 9 के अंदर 3 का भी भाग जाता है। 3 का भाग जाता है 3 बार, तो इसलिए 9 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। जबकि 9 एक विषम संख्या है। 9 क्या है? एक विषम संख्या है। 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमें तो वो संख्या देखनी है जिसके अंदर या तो संयम का भाग जाए या एक का भाग जाए, वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है।
जैसे 2, और हमेशा ध्यान रखना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगली है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनमें एक अथवा संयम के अतिरिक्त अन्य संख्याओं का भाग जाता हूँ, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनमें एक अथवा संयम के अतिरिक्त अन्य संख्याओं का भी क्या जाता है? भाग जाता है, उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। जैसे 4, 4 के अंदर 2 का भी जाता है, 4 का खुद का जाता है और 1 का भी जाता है। देखो, संयम और 1 के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जाता है। कौन किसका जा रहा है? 2 का। तो हमें ध्यान रखना, ऐसी संख्याएं जिनमें 1 और संयम इन दोनों के अलावा किसी दूसरी संख्या को भाग जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या हमेशा ध्यान रखना, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है, ये ध्यान रखना। वो देखो, इसी के अंदर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिनमें 1 अथवा संयम का भाग जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिनमें 1 अथवा संयम के अतिरिक्त अन्य संख्याओं का भाग जाता है। जैसे 9 के अंदर 1 का जाता है, 9 का जाता है, जबकि 3 का भी जाता है। 6 के अंदर 1 का जाता है, 6 का भी जाता है, बल्कि 2 का और 3 दोनों का भी भाग जाता है। 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है। तो ऐसी संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या कहलाती है। अब इसके अंदर एक नोट है। क्या है? एक नोट है। यह हमें ध्यान रखना है कि एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या होती है। एक है ना, एक ना तो अभाज्य संख्या होती है और ना ही भाज्य संख्या होती है, हमेशा ध्यान रखना। अब अगला पॉइंट है हमारे पास सहभाज्य संख्या। क्या है कि भाई सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सहभाज्य संख्या, इसके अंदर दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका अभाज्य गुणनखंड केवल 1 हो। ये कह रहा, 2 संख्या लेना, हमें क्या लेना? 2 संख्या लेना जिसका ऐसा युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? युग्म यानी एक जोड़ा। युग्म यानी एक जोड़ा जिसका अभाज्य गुणनखंड केवल 1 हो। हमें ऐसी 2 संख्या लेना जिनका अभाज्य गुणनखंड कितना हो? 1 हो। जैसे मैं यहाँ पर संख्या ली थी 3 और 4। 3 और 4 का हम अगर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, जैसे ऐसे 3 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते? 3 के अंदर 3 का जाएगा तो आ गई 1, यहाँ पर आ गई 4, 4 के अंदर किसका जाएगा? 4 का, यहाँ पर आ गई 3 के सामने क्या आ गया? 3, 4 के सामने 4 का देंगे, 4 के सामने 2 का तो आ गई 2, और 2 का देंगे 1, तो 4 के सामने क्या आ रहा है? 2 इंटू 2 आ रहे हैं ना। तो इन दोनों के अंदर कोई कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है, जबकि 1 कॉमन आ रहा है, इंटू 1 लगा दो 1। तो इनका अभाज्य गुणनखंड कितना है? 1 है। यहाँ पर कितना है? 1। अगर एक और एग्जाम्पल ले लें, जैसे 8 और 9, 8 व 9। 8 के अंदर किसका जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के अंदर किसका जाएगा? 3 इंटू 3। इसके अंदर कोई संख्या कॉमन आ रही? कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही। कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक संख्या कॉमन आ रही है, क्योंकि एक तो परमानेंट आएगी। तो एक, तो ये 8 और 9 क्या है? सहभाज्य संख्या। जैसे इसी प्रकार हम ले सकते हैं 15 और 16। 15 और 16 भी क्या है? सहभाज्य संख्या है। तो हमें ध्यान रखना, सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? 2 संख्याओं का एक ऐसा युग्म। क्या लेना है? 2 संख्या लेनी, 2 संख्याओं का ऐसा युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। 2 संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें केवल 1 प्राप्त होता है। अभाज्य गुणनखंड करते तो हमें क्या प्राप्त होता है? केवल 1 प्राप्त होता है। उसे क्या बोलते हैं? सहभाज्य संख्या है।